नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। आप सभी को दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली और ये भैया दूज और गोवर्धन पूजा सबको मंगलमय हो। उम्मीद करता हूँ कि सबके जीवन में भगवान श्री राम खुशियाँ भर कर लाए, सबका जीवन जगमगाता रहे। अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो पूरे हफ्ते के लिए है। अगले हफ्ते के लिए वीडियो है, पूरा विश्लेषण रहेगा। आपको पूरा मूड और माहौल इस वीडियो के ज़रिए पता चलेगा कि मार्केट का मूव किधर रह सकता है, नीचे की तरफ रह सकता है या ऊपर की तरफ रह सकता है, क्या सेंटिमेंट है मार्केट के और किन पैरामीटर्स की वजह से मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो फ्राइडे की अगर देखी होगी तो मैंने क्लियर बता दिया था कि मार्केट का मूवमेंट रेंज बाउंड रहेगा। 24,000 से लेके 24,500 तक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा और वही देखने को मिला। मार्केट ऊपर भी गया और नीचे भी आया, दोनों दो तरफा मार्केट रहा पूरे हफ्ते। और हाँ, इस बार थोड़ी सी राहत की सांस मिली क्योंकि जो शेयर पोर्टफोलियो में घट रहा था वो पोर्टफोलियो इस हफ्ते लोगों का बढ़ता हुआ नज़र आया है। आपका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स चाहे ऊपर गया हो चाहे नीचे गया हो, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डाली होगी तो शेयर्स में मूवमेंट बढ़ता हुआ देखने को मिला, यानी कि पोर्टफोलियो आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो बहुत सारे शेयर्स में मूवमेंट आया, पॉजिटिव मूवमेंट आया, काफ़ी बड़े हैं। और मेरे 5 शेयर्स भी आपके साथ में शेयर किए थे, उसमें काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी तेज़ी आई है, वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगा। और पूरे हफ्ते जो माहौल रहेगा उन पैरामीटर्स पे हम लोग शुरू करते हैं चर्चा, एनालिसिस। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज रहता है, लेकिन आज क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था और मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में 1 घंटे मार्केट ओपन होता है और 1 घंटे का जो मार्केट था ज़बरदस्त रहा, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, आपके शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। अब अगले हफ्ते क्या होने वाला है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले RBI फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में डेटा देता है फॉरेक्स रिजर्व्स का। तो फॉरेक्स रिज़र्व का डेटा दोस्तों RBI ने पेश कर दिया है। और इस बार भी फॉरेक्स रिज़र्व हमारे घटते हुए नज़र आए हैं। कितने से $3.4 बिलियन से हमारे फॉरेक्स रिज़र्व घटे हैं और कहाँ पर आ गए हम लोग, 689 से 684 पर 688 बिलियन डॉलर से हम 684 पर आ चुके हैं। तो आप पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते भी गिरावट हुई थी, उससे पिछले हफ्ते भी गिरावट हुई थी और उससे पिछले हफ्ते भी गिरावट हुई थी। तो लगातार चौथे हफ्ते हमारी गिरावट हो रही है फॉरेक्स रिज़र्व में। तो ये जब फॉरेक्स रिज़र्व का पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि फॉरेक्स रिज़र्व जब घटेंगे मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। रीज़न उसका ये है कि जब फॉरेक्स बढ़ते हैं तो जिस देश के भी फॉरेक्स बढ़ते हैं तो इकॉनमी मजबूत होती है, GDP मजबूत होती है। और जिस देश के फॉरेक्स घटते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की GDP और इकॉनमी कमज़ोर होती दिखाई देती है। फॉरेक्स रिज़र्व से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेक्स रिज़र्व का डेटा बहुत ज़रूरी होता है। FII बिकवाली करते हैं अगर फॉरेक्स रिज़र्व घटते हैं। और आपको देखने को मिला होगा कि फॉरेक्स रिज़र्व घटे हैं हमारे पिछले 4 हफ्तों से, और 4 हफ्तों से लगातार FII बिकवाली करते आ रहे हैं। हमें संभाल रखा है किसने, सिर्फ DII ने। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बचा रखा है। वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं और FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो आज डेटा आ चुका है, RBI ने पेश कर दिया है। तो इस हफ्ते भी हमारे फॉरेक्स घटकर आए हैं और 684 बिलियन डॉलर पर हम लोग आ चुके हैं। 3.4 बिलियन डॉलर की कमी आई है इस बार फॉरेक्स रिज़र्व में। तो आप देख सकते हैं कि इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड बाई 3.4 बिलियन टू 684 बिलियन एज ऑफ अक्टूबर 25।
अक्टूबर एक हफ्ता पीछे चलता है तो अक्टूबर 25 तक हमारे जो 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 फॉरेक्स रिजर्व थे वो क्या हुए हैं, घटते हुए नज़र आए हैं। 3.4 बिलियन से 684.8 बिलियन डॉलर पर हम आ गए हैं, आरबीआई का ये कहना है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद इंडिया रिजर्व हैव सरपास 700 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। आपने देखा होगा 3-4 हफ्ते पहले हमने लाइफ टाइम हाई लगाया था 700 बिलियन डॉलर का, और हमने चौथी रैंक ग्लोबली पाई थी फॉरेक्स रिजर्व में। यानी कि हम चौथे ऐसे देश थे जिसके पास में 700 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व इकट्ठे हो गए थे, और अमेरिका भी हमसे पीछे था। तो आप देख सकते हैं कि मार्किंग इट्स इकॉनमी एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेक्स होल्डर, रैंकिंग 4th ग्लोबली। तो आप देख सकते हैं कि डिप्ड बाई 3.4 बिलियन डॉलर इतने पर आ चुके हैं, जो डेटा आरबीआई ने शेयर किया है फ्राइडे को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर द प्रीवियस वीक, इससे पहले हफ्ते क्या हुआ था, 2.16 बिलियन डॉलर से क्या हुआ था, डिप आया था, और हम कहाँ आ गए थे, 688 बिलियन डॉलर पर आ गए थे अक्टूबर 18 को। जो आरबीआई अक्टूबर 18 तक का जो पिछले हफ्ते जो हमारे आरबीआई ने डेटा शेयर किया था, तो 2.16 बिलियन डॉलर से पिछले हफ्ते हम क्या हुए थे, कम हुए थे, और 688 पे आए थे। अब हम 684 पे आ गए। तो हम कहाँ पर आ चुके हैं, 684 पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि जो आरबीआई शो द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर जो है डिक्लाइन क्या था, एफसीए अकाउंट। जो मेन जो डिक्लाइन हुआ है किसमें, एफसीए अकाउंट में हुआ है, वो उसमें 4.48 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है, जो कि आ चुका है एफसीए अकाउंट कितने पे, 593.75 बिलियन डॉलर पर। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि गोल्ड रिजर्व क्या हुआ है, अभी भी बढ़ा हुआ है। गोल्ड रिजर्व में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है 1 बिलियन की। आपने यहाँ देखा कितना देखा, 4.48 बिलियन डॉलर, और हम कितने आए 3.4 बिलियन डॉलर से देखिए हमारी घटा हुआ है टोटल। और वहीं पे 4.48 का क्या हुआ है, ये हमारा एफसी अकाउंट घटा है। लेकिन यहाँ पर 1 बिलियन डॉलर का बढ़ा है, इसीलिए हम 3.4 बिलियन डॉलर पर पहुँचे हुए हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो एसडीआर जो है, एसडीआर जो अकाउंट है उसमें क्या हुआ है, 52 मिलियन डॉलर का क्या हुआ है, घटा है, डिप आया है ना। अब वो कहाँ पहुँच गया है, 18.2 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है घटने के बाद में। वहीं पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आप देखेंगे वो भी घटा है 9 मिलियन से, और कहाँ पे आ गया है 4.3 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। तो यानी कि ओवरऑल हमारे सिर्फ गोल्ड रिजर्व को छोड़कर बाकी सब में हमारा क्या है, घटा है। अब देख सकते हैं आपकी इंडिया फॉरेक्स किटी जो है, विद इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंडिया हैज़ अचीव द सिग्निफिकेंट फीट ऑफ ज्वाइनिंग द रैंक ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इतना घटने के बावजूद भी हमारे लिए सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। कैसे पॉजिटिव हैं, तो आप देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग द रैंक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि इतने होने के बावजूद भी हमने क्या किया, 4th पोजीशन ग्लोबली हमने हासिल की है, चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बावजूद भी। मतलब 4थे नंबर पर हम हैं अभी भी फॉरेक्स रिजर्व के भंडार में। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया इज़ मेकिंग ए न्यू रिकॉर्ड्स एवरी डे। हर दिन एक नया इतिहास भारत रच रहा है। There was a time when India's economy was considered as a part of the fragile 5 में गिना जाता था, और लेकिन इंडिया ने क्या किया, साबित कर दिया है, फ्रेजाइल 5 से उठकर कहाँ पहुँच गया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी कि जो हमें कम आंका जाता था उसके बाद में हमने क्या किया, साबित कर दिया है। और हमने क्या साबित किया, हम कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग और बड़ी इकोनॉमी है, और जो एग्ज़ाम्पल है बाकी अदर कंट्रीज़ के लिए, जो बाकी डेवलपिंग विकासशील जो कंट्रीज देश हैं उनके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है भारत ने। इंडिया हैज़ नॉट ओनली बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट हैज़ सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी
ही नहीं है हम लोग। हमने क्या किया है, हमने रिकॉर्ड अपने नाम पे कर लिया है कि हम लोग क्या हैं, फॉरेन एक्सचेंज में हमने क्या है, रिकॉर्ड बना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम क्या हुए थे, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव रीच्ड कहाँ, USD 700 बिलियन डॉलर। मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि हम 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बनी गए हैं, साथ में हम लोग 700 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व रखने वाले भी देश बन गए हैं, जो कि हम चौथे हैं। वहीं पे देखेंगे क्या होता है कि जो RBI है टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, मार्केट में इंटरवीन करती रहती है और शॉर्ट पोजीशन बनाती है। क्या करने के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। रुपए में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम क्या करती है, शॉर्ट पोजीशंस बनाती रहती है, इंक्लूडिंग थ्रू द सेलिंग ऑफ डॉलर। शॉर्ट पोजीशन बनाती है विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग ए स्टीप डिप्रिसिएशन इन द रुपी। यानी कि डॉलर को नीचे लाने के लिए क्या करती है हमारी RBI, शॉर्ट पोजीशन बनाती है जिससे हमारा रुपया कमज़ोर ना हो। और क्या करती है RBI क्लोजली मॉनिटर्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड इंटरवीन्स ओनली टू मेंटेन orderly market conditions by containing excessive volatility in the exchange rate without reference to any predetermined target level और brand। तो जितने ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व होंगे उतने ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग मैनेज कर पाएंगे। और साथ में क्या होगा कि हम लोग शॉर्ट पोजीशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, जिससे कि हमारा रुपया मजबूत रहे और डॉलर में ज़्यादा तेज़ी ना आए। तो ये आपने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे इस बार घटे हैं, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है हमारे लिए अगले हफ्ते के लिए। तो क्या करेगा, FII को मजबूर करेगा बिकवाली करने के लिए। जैसा कि क्योंकि इस बार हमारी दिवाली थी तो दिवाली में लोग बाइंग करके जाते हैं और दिवाली की वजह से हमें तेज़ी भी देखने को मिली और बीच बीच में हमें गिरावट भी देखने को मिली। तो अगले हफ्ते फिर हमारा मार्केट एक कंसोलिडेटर रेंज में हो सकता है, कंसोलिडेशन में रह सकता है। और जो लेवल्स इसके क्या रह सकते हैं, लेवल वही 23,950 मान के चलिए से लेके 24,500 के बीच में वही कंसोलिडेशन हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स पे नज़र बना के रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो 104 बिलियन डॉलर पर हम लोग अभी भी हैं। डॉलर इंडेक्स अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 104 पे, यानी कि 104 से नीचे नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते भी इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। और जो अगर आप देखेंगे जो डे की रेंज रही है आज फ्राइडे के दिन, वो क्या है 104.19 और 104.19 पे ही है। वो अपने हायर लेवल पे ही अभी लोग ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है डॉलर इंडेक्स। और जो वीक 52 हाई कितना है आप देख सकते हैं 106.52। आप देख लीजिए यहाँ पर कितना 106.52 का क्या है वीक 52 हाई है। और लो कितना है $100। और पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने देखा था कि हमने $100 बिलियन का $100 का हमने क्या किया, डॉलर इंडेक्स ने लो लगाया था। तो यहाँ से हमें अभी तक तो कोई राहत देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे आज के दिन का अगर आप देखेंगे DII ने हल्की फुल्की बिकवाली करी है 377 करोड़ की। और वहीं पे FII भी बिकवाली करके गए 211 करोड़ की। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर 302 589 करोड़ की क्या करके गए FII DII नेट बिकवाली करके गए। दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं, नेट निकाल देते हैं, तो हल्का फुल्का यहाँ से भी नेगेटिव है, क्योंकि 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन था तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर कुछ हमें देखने को नहीं मिला। रिटेल इन्वेस्टर्स ने ख़रीदारी की थी, इसीलिए मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग था, इसीलिए सब लोग क्या करते हैं 1-1, 2-2 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। और इसी वजह से क्या हुआ, मार्केट हमारा पॉजिटिव साइड देखने को मिला। अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड मार्केट को अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट से अभी फ़िलहाल हमें क्या हुआ, नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। 10 ईयर US का 10 ईयर 30 ईयर 2 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए। वहीं पे इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, उसमें भी तेज़ी है। तो यहाँ से भी मंडे के लिए हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहा है। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, हम कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं, सेल ऑन राइज पे।
किस पे, सेल ऑन राइज पे ऊपर मार्केट जाए तो आप बिकवाली करके जा सकते हैं। वहीं पे अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। 72,000 के लेवल से अभी कहाँ पे आ चुका है, 69,000 के लेवल पे आ चुका है। इथेरियम में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। कार्डेनो में हल्की फुल्की तेजी है। वहीं पे सोलाना देख लीजिए, डोजीकॉइन देख लीजिए, शिबा इनू को देख लीजिए। इन सब में देख लेंगे तो क्या हुआ, बिकवाली देखने को मिल रही है ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसीज़ में। तो यहाँ से भी हमारे लिए कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम डॉलर को देखेंगे तो डॉलर में हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ज़्यादा कोई मेजर हमें यहाँ से राहत देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पे कमोडिटी मार्केट को आप देख लीजिए, तो कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में तेज़ी है। गोल्ड तो बढ़ ही रहा है क्योंकि गोल्ड की बाइंग होती है दिवाली वगैरह पे। और आप देख सकते हैं कि सिल्वर में हल्की फुल्की गिरावट है। वहीं पे कॉपर में तेज़ी है। क्रूड ऑयल में देखिए, क्रूड ऑयल में भी हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है 1% के आसपास, 0.85% की। तो $70 से लेकिन नीचे है। ब्रेंट ऑयल को भी देखेंगे तो सेम लगभग उतनी ही तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हालांकि कोई बड़ा सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले कई दिनों से इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कौन, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल। तो यहाँ से कोई मेजर पेन हमारे लिए नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स को देखेंगे, अगर आप फ्यूचर्स देख लीजिए, फ्यूचर्स ने क्लोजिंग कहाँ दी है, 24,383 पे दी है। और वहीं पे एक गिफ्ट निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,352 पे क्लोजिंग दी है। लेकिन वहाँ पे देखेंगे कि यूएस का मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है 1% के आसपास की। ये देख लीजिए, US 30 देख लीजिए फ्यूचर्स में, डॉ जोन्स के फ्यूचर्स में, US 500 में भी तेज़ी है, टेक स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप देखिए सारे मार्केट में देखिए ग्रीनरी देखने को मिल रही है। बाकी जो वर्ल्ड के जो सारी इकोनॉमीज़ हैं उनको देख लीजिए आप, सबकी मार्केट में, सभी मार्केट में लगभग क्या देखने को मिल रही है, हरियाली देखने को मिल रही है। तो ये हरियाली हमें अगले हफ्ते बचा सकती है मार्केट में तेज़ी की, मतलब गिरावट, तेज़ी नहीं होगी तो गिरावट को भी हमें ये मेंटेन करने में मदद कर सकती है। तो अब अगर हम अपना वो देखेंगे क्या, अगर आप देखेंगे तो डॉलर जो हमारी जो निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स कहाँ पे बंद हुआ है, 24,304 पे। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी कहाँ हुई है, निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर्स का बंद हुआ है 24,383, 383 और गिफ्ट निफ्टी 352। तो 352 और 304, तो यानी कि गिफ्ट निफ्टी में तो गिरावट है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 48,452 यानी कि 46, 48 और 4 52, तो 48 पॉइंट का यहाँ पर हमें गैप देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी में। तो यहाँ पर हल्का फुल्का हमें फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है मार्केट, क्योंकि थोड़ा तेज़ी की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये जो तेज़ी है यूएस मार्केट की अगर कंटिन्यू रहती है तो हमारे हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी में भी थोड़ी बहुत तेज़ी आ जाए। कल की वीडियो में मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँगा। तो अभी की जो सेंटीमेंट है वो क्या है, वो हमारी इंडियन डोमेस्टिक लेवल पे देखेंगे तो हल्के फुल्के नेगेटिव है। और बाकी की जो देखेंगे डाउ जोन्स को देखेंगे तो उससे हल्का फुल्का हमें राहत देखने को मिल रही है। FII DI की तरफ से ज़्यादा बड़ा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो FII DI की तरफ से हमें ज़्यादा कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा बॉन्ड मार्केट है वहाँ से हमें टेंशन देखने को मिल रही है। तो इसीलिए क्या है, मंडे के दिन मार्केट क्या होगा, ऊपर तो जा सकता है लेकिन ऊपर जाने के साथ में बिकवाली भी आ सकती है। तो अगले हफ्ते भी क्या होगा, रेंज मार्केट रह सकता है। वहीं पे अगर आज का पूरा देखेंगे आप, मूवमेंट देखेंगे तो 24,304 पर बंद हुआ है 99 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। जो हाई लगाया आज मार्केट ने 24,368 का लगाया, प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,205 का था और 24,302 पर ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, मार्केट में मंडे के दिन नेगेटिविटी नहीं है तो पॉजिटिविटी नहीं है, तो नेगेटिविटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। सिर्फ फॉरेक्स को छोड़ दिया जाए तो फॉरेक्स ने नेगेटिविटी का माहौल दिया है। तो 23,950 से अगर मार्केट जाता है तो थोड़ा प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट। तो इसीलिए लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा।
ऊपर के लेवल पर 24,500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे तो बिकवाली करिए, 23,950 के आसपास दिखाई दे तो आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो ये है अगले हफ्ते मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ कुछ नहीं है जो कि बहुत बड़ी तेज़ी लेकर आ जाए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।